दिल्ली में बजट से पहले ही लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, जो बजट पेश करेंगी, उससे पहले लगातार समाज के हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रही हैं। आज इसी कड़ी में महिलाओं को, अलग अलग महिला संगठनों के लोगों को यहां पर बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई बजट को लेकर। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं जो इस चर्चा में जो हैं वो शामिल रही हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पर चर्चा हुई। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा सिमी जैन, एक्स काउंसलर दरियागंज। मैम, क्या चर्चा हुई? मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंची थी, किन बातों को लेकर प्रमुखता से चर्चा हुई? महिलाओं के बारे में हुई, महिलाओं की सुरक्षा, हर एरिया में एक थाना हो महिलाओं के लिए। महिलाएं जो सिंगल मदर हैं उनको अपलिफ्टमेंट हो, उनका सशक्तिकरण हो, और महिलाओं को इलाके में उनकी पहचान हो, उसके बारे में बात हुई। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने जिससे कि महिलाएं सशक्त हों। और एक दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है पोल्स की, सारे में तार निकले हुए हैं दिल्ली में, जिससे कि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और रेवेन्यू भी नहीं आता है सरकार को, तो उन्हें भी अंडरग्राउंड किया जाए। मैम, क्या नाम है आपका? कमल नैनी जैन। किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद थी, सुझाव लेने के लिए यहाँ पर पहुंची थी? क्या सुझाव आप लोगों की तरफ से दिया गया, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस दिया गया? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने पहली बार महिलाओं को, जो एनजीओ चलाते हैं, जिनके भी जो अपने ट्रस्ट हैं, उनको इनवाइट किया था, क्योंकि वो पहला बजट देने वाली है। तो वो महिलाओं के सुझाव जानना चाहती थी कि महिलाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, और महिलाओं ने, सब ने अपना बढ़ चढ़कर अपनी अपेक्षाओं का उनके सामने रखा, एक एक करके। हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं का कुछ ऐसा एक साधन बने कि वो अपना लघु उद्योग शुरू कर सके, क्योंकि बहुत महिलाएं काम करना चाहती हैं, पर दिल्ली जैसी बड़े शहर में उनको कोई काम करने का ज़रिया नज़र नहीं आता। दूसरा, आजकल जो इतने तलाक होते हैं या घर टूटते हैं, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रह जाती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भी बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर संस्कार जाने चाहिए। तो हमने कहा कि भी यहाँ पर कोई संस्कार शालाएँ या कैंप्स स्कूल के थ्रू बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज ज़रूर होने चाहिए, और वो चीज़ एक बजट के थ्रू स्कूल्स में जाए कि बच्चों को मॉरल एजुकेशन मिले। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल खन्ना है। क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से? क्या कहा उन्होंने? किन मुद्दों को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि ये पूरे किए जाएंगे बजट में? मुख्यमंत्री जी, एक रेखा गुप्ता जी एक महिला है, और महिला के हर दर्द को, या समाज के, क्योंकि महिला एक अहम भूमिका निभाती है परिवार में भी, तो उसके परिवार के जो जो पहलू होते हैं उन सब पे बातें हुई कि हमें बच्चों को, खासकर अपने जो हमारे बेटे हैं, पुत्रों को कैसे संस्कार देने हैं। क्योंकि जैसे कि अभी एक ही बातचीत के दौरान उठा कि रेप केसेस वगैरह हैं, तो जब हम, जैसे कि चैरिटी बिगिंस एट होम ही होता है, अब अपने बच्चों को ही संस्कारित करेंगे तो ऐसे केसेस कम होंगे। और जो जैसे सरकार जो है, जो केंद्र में सरकार है, वो बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, पर उसमें थोड़ा सा अगर जो भी उसमें और लचीलापन आए और पेपर वर्क जो है जो आराम से कर पाए, उस पर भी किया गया कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो और आगे काम को लचीलेपन के साथ आगे बढ़ा सके। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरा मलिक है। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने भी अभी बताया कि महिला मुख्यमंत्री, और महिलाओं की अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं फिर, कि उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो बजट में उनको लगता है होनी चाहिए। तो आप लोगों की क्या बातचीत हुई? यही आज डिस्कस हुआ। एक तो उन्होंने बजट को लेके मेन इनवाइट किया था, इसके अलावा सब एनजीओ के लोग आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी जो महिलाओं को होती हैं, बच्चों को होती हैं, उनको शेयर किया। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सबसे पहले मैं अपनी परिवार को ही देखूंगी, और लेडीज़ ही चाहें तो इसको आगे ठीक कर सकती हैं। यानी हम अपने परिवार को जैसे ठीक करते हैं, ऐसे ही अपने एरिया के लिए भी काम करें। और उसके अलावा कई अच्छे विषयों पे चर्चा हुई। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, इस बार बजट को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर वर्ग के लोगों से मिल रही हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत महिलाओं के साथ हुई, हर वर्ग की महिलाओं को बुलाया गया है और उसके बाद उनसे चर्चा की गई है। आप लोगों ने क्या सुझाव दिए महिलाओं को लेकर, और खासकर जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर क्या सुझाव दिए? सर, मैं एसएचजी ग्रुप से हूँ, एक मध्यम परिवार से हूँ। सर, हम लोग जो एसएचजी चला रहे हैं ये 3 साल से है, लेकिन ये एसएचजी बन तो गया, लेकिन इसकी जो सुविधाएं हैं, जो इस एसएचजी में मध्य वर्ग की लेडीज़ें काम कर रही हैं ना, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता भी तो एक प्लेटफॉर्म साल में 1-2 बार मिल गया, उसके बाद नहीं मिलता। उससे क्या होती है ना, वो जो लेडीज़ है ना सर, उनका जो उत्साह होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने यही बोला है कि सर एसएचजी में जो लेडीज़ें हैं, एक तो उनको जो है प्लेटफॉर्म दिया जाए,
और दूसरा सर, क्योंकि ये जो एसएचजी ग्रुप्स है हर छोटे छोटे मिडिल क्लास लो क्लास फैमिली से बनी हुई हैं, जिसमें कि लेडीज़ें अपना वर्क करने के लिए बाहर जाने के लिए सक्षम नहीं है, उन्हें घर बैठे ये काम मिलता है, तो उनके आसपास सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। तो या उस मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि वो इस बारे में ज़रूर आगे सोचेंगी और कार्य भी करेंगी, जिसकी शुरुआत हमसे भी होगी और उनसे भी होगी। क्या नाम है मैम आपका? सीमा गुप्ता विश्वास। सीमा जी, ये बताएं कि अब महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली में, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों की भी उम्मीदें होंगी बहुत ज़्यादा उनको लेकर, और बजट को लेकर वो हर महिला से बात भी कर रही हैं, क्या कहेंगे उसको? सर, हमने अपनी तरीके से सुझाव दिए हैं उनको कि 50% जो है वो बजट में महिलाओं के लिए जो है उनको शेयर रखना चाहिए, और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके हर तरह के सुझाव हमने मैम के आगे रखे हैं कि स्वास्थ्य को भी लेके कई अस्पतालों में देखा है मैंने, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो लाइन में लगी रहती हैं या खड़ी रहती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एसडीएम की तरफ से भी हर एनजीओ को कोई ना कोई जैसे चाहे कोई सार्वजनिक स्थल या कोई पार्क प्रोवाइड करा दिया जाए, जैसे जहाँ पर गर्भावस्था चेकअप हो जाए या HIV चेकअप है, तो ये इस तरह के प्रावधान अगर हम लोगों को मिल जाएं तो उनकी चेकिंग में सुविधा मिल जाएगी। या अभी जो पेड़ के लिए अभी हमें सुनने में आ रहा है कि भी 9 करोड़ पेड़ अभी हमारे एक फल वाला जो पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट है उसमें कम है, तो हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को अगर वो दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि शायद वो ज़्यादा अच्छे से पूरा कर पाएंगी, और 9 करोड़ पेड़ तो क्या, अगर कई करोड़ पेड़ उससे भी ज़्यादा होंगे तो भी महिलाएं उनको लगा लेंगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सुझाव दिए, यहाँ तक कि जैसे हम जानते हैं कि भी महिला हेल्प डेस्क होता है हर थाने में, लेकिन फिर भी वो बदतमीजी करती है, महिला होकर महिलाओं की बात को नहीं समझ पाती है, तो एनजीओ का थोड़ा सा उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। कई महिलाएं हमारे पास जो उत्पीड़ित होती हैं जैसे अपने परिवार से या उससे, तो उस तरह की जो हमारे पास कई सारी समस्याएं आती हैं, तो हम अपनी बातों को वहाँ पे ले जाएं और हमारी बातों की सुनवाई होए। तो ये हम चाहते हैं कि वहाँ पर जैसे सिंगल विंडो होता है, वहाँ पर एक विंडो होना चाहिए महिलाओं के लिए भी, जो अपनी बातों को वहाँ रख सके। तो इस तरह के सुझाव हमारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि समाज के हर वर्ग के लोगों से बजट से पहले बातचीत की जाएगी, उनके सुझावों को लिया जाएगा, उन सुझावों को बजट में इस्तेमाल किया जाएगा, बजट में जरूर उसको ध्यान में रखा जाएगा बजट बनाते समय। और आज ही उसी कड़ी में सबसे पहले महिलाओं के साथ बैठक की गई है। इसके बाद आज शाम को ही शिक्षा से जुड़े लोगों से बातचीत की जाएगी, फिर उसके बाद व्यापारी वर्ग और युवाओं के साथ बातचीत की जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, जो कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी कहा गया है कि इस बार 24 से 26 मार्च के बीच में जो है इस बार दिल्ली का बजट आएगा, और उस बजट से पहले तमाम अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी लोगों के, समाज के हर वर्ग के लोगों से सुझाव लें और उनको बजट में इंप्लीमेंट करें। और साथ ही इसको लेकर एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी एक जो है सार्वजनिक तौर पर किया गया है। अगर आपको भी लगता है कि आपको बजट में कोई सुझाव देना है तो उस नंबर का या उस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर अपना सुझाव जो है बजट को लेकर वो भी दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।